गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महर्षि व्यास जी के आश्रम में नारद जी का आगमन। जिस समय सूत जी महर्षि से इस तरह की बातें कह रहे थे, उस समय सभो के वृद्ध श्री शौनक महर्षि ने उनसे कहा, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आप हमें भगवान की उसी कथा को सुनाए जिस कथा को सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को सुनाया था। यह कथा किस युग में, किस स्थान पर, किस कारण से हुई, किसके द्वारा प्रेरित होकर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा का प्रवर्तन किया था। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी तो समदर्शी थे। जन्म लेते ही सब कुछ त्याग कर जब सुखदेव जी जंगलों में जा रहे थे तो मार्ग में सरोवर में अप्सराएं नग्न होकर स्नान कर रही थी। नग्न तथा युवक सुखदेव जी को देखकर भी उन अप्सराओं को लज्जा नहीं हुई। सुखदेव जी के पीछे पीछे पुत्र मोह से व्याकुल वस्त्र पहनने हुए व्यास जी को देखकर उन अप्सराओं ने लज्जित होकर अपना वस्त्र पहन लिया। व्यास जी ने उस सबों को जब इसका कारण पूछा तो अप्सराओं ने बतलाया कि आप तो स्त्री एवं पुरुष में होने वाले भेद का ज्ञान है और आपके पुत्र सुखदेव जी को इसका ज्ञान नहीं है। पागलों के समान हस्तिनापुर में स्कृण विचार करने वाले सुखदेव जी को लोगों ने कैसे पहचाना, उनका परीक्षित के साथ कैसे संवाद हुआ, वे तो किसी भी ग्रस्त के यहाँ गोदोह काल जितनी देर तक एक गाय दूह जाती है तक भी ठहरते नहीं हैं। सूत जी, महाराज परीक्षित तो भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। आप उनके जन्म एवं कर्मों की कथा हमें सुनाएं। वे अपने चक्रवर्ती के ऐश्वर्य का परित्याग करके गंगा के तट पर क्यों बैठे थे? उन्होंने गंगा के तट पर ही अपने प्राणों का परित्याग क्यों किया? आप हमारे इन समस्त प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। महर्षि शौनक के प्रश्नों को सुनकर सूत जी ने कहा, त्रेता युग के बीत जाने पर द्वापर युग के व्यास जी महर्षि पराशर के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। एक दिन में प्रातः काल सूर्योदय के पश्चात सरस्वती नदी के जल में आचमन करके अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उन्होंने ध्यान करके अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि कलयुग आने वाला है। लोगों की आयु तथा बुद्धि का हास्य हो जाएगा। लोग अल्पायु एवं मंदमति वाले, नास्तिक एवं श्रद्धाहीन होंगे। समस्त वर्णों में कल्याण करने की इच्छा के व्यास जी ने एक ही वेद के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद इन चारों भागों को विभक्त करके अपने शिष्य पेल के ऋग्वेद, जैमिनी को सामवेद, वैश्यपान को यजुर्वेद, सुमंतु को अर्थवेद पढ़ाया। उन्हीं की कृपा से मेरे पिता रोमहर्षण इतिहास एवं पुराणों के ज्ञाता हो गए। स्त्रियों तथा शूद्रों का कल्याण करने के लिए उन्होंने 1.25 लाख श्लोक वाले महाभारत ग्रंथ का प्रणयन किया। किंतु लोक कल्याण के लिए इतना सब कुछ करने पर भी उन्हें संतोष नहीं था।
उन्हें अपने कार्य में कुछ न्यूनता प्रतीत हो रही थी। इसके पश्चात वे मन ही मन में सोच रहे थे, अर्थात नियम का पालन करते हुए मैंने निष्पाप भाव से वेदों, अपने गुरुजनों को, अग्नियों को पूजा की, उनकी आज्ञाओं का पालन किया, फिर भी मेरे इस प्रकार के मानसिक संतोष का क्या कारण है? उन्हें प्रतीत हुआ कि मैं लोक कल्याणार्थ बहुत अधिक प्रयास अवश्य किया है, किंतु मैंने परमहंसों में प्रिय भक्त भागवत धर्म के प्रचुर मात्रा में निरूपण नहीं किया। यह भागवत धर्म ही श्रीमद् भगवान के अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि मेरे मन में संतोष का अभाव है। कि वा भगवत धर्मा ना प्रायण निरूपिता प्रिया परमहंसानां तम एव हच्युत प्रिया। इस प्रकार से जिस समय व्यास जी विचार कर रहे थे, उसी समय उनके आश्रम में देव ऋषि नारद जी आए हुए नारद जी को देखकर व्यास जी उन्हें दिव्य आसन पर बिठाकर उनका पूजन किया। इस तरह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद का चौथा अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।